राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आप सभी जानते हैं कि स्विस स्कूल में एक बहुत बड़ा फ्रॉड पिछले दिनों हुआ है, जिसमें मुदस्सिर अहमद मोहम्मद हसन नामी एक टीचर ने स्कूल के चेयरमैन से लेके तो स्कूल के स्टाफ के लोगों के खिलाफ में एक एफआईआर दर्ज की थी। और उसमें मुदस्सिर अहमद मोहम्मद हसन का ये कहना था कि 16/6/2014 को उनका रिक्रूटमेंट स्कूल में करवाया गया। और उसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी थी कि 2014 में 31 के रोज़ शामनामा के डेली इश्तिहार में एक न्यूज़ आती है कि स्विस स्कूल में 2 लोगों की शिक्षक भर्ती की ज़रूरत है। तो उस वक्त मुदस्सिर अहमद और उनके साथ दिलदार हुसैन ये दोनों स्कूल में जाकर अपना इंटरव्यू भी देते हैं और वहाँ की रिटन एग्ज़ाम भी क्रैक करते हैं। और उनका बिना अनुदान तत्व के ऊपर उस वक्त जो है वो अपॉइंटमेंट होता है। पर सितंबर 2022 तक उनको एक पैसा भी उनके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होता। उस दरमियान में जब 31 मई 2023 को अब्दुल अजीज नामी एक प्रिंसिपल स्कूल से रिटायर होते हैं, तो उनकी जगह पर भर्ती के लिए मुदस्सिर अहमद और दिलदार हुसैन साहब अप्लाई करते हैं। पर उस वक्त उनको ऐसा बताया जाता है कि उस पोस्ट का तो ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुका है और वो पोस्ट जो है वो एक फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखा हुआ है। बाद में जब उसकी तफसील मिलती है तो ये पता चलता है कि वो जो लेडी है जिसका नाम नज़मा खातून होता है, वो लेडी अंडमान निकोबार की होती है। वो मालेगांव में शादी करके आती है और जो शफीक अहमद जो है, जमील अहमद शफीक अहमद जो उसके मेन चेयरमैन है, वो बताती है कि मेरे चाचा है और इन्होंने मेरा यहाँ पर रिक्रूटमेंट करवा दिया है। जबकि ऐसा कोई भी लेटर उनके ज़ुबानी अल्फाजों के अलावा कोई भी ऐसा अथॉरिटी लेटर उनके पास होता नहीं है। उसके बाद में अचानक से 2-3 नोटिस मिलने के बाद एक बॉम्बे हाई कोर्ट की जानिब से, बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट की जानिब से और औरंगाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट की जानिब से जब नोटिस उनको इशू होती है, तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली 2023 से 20% अमाउंट उनके अकाउंट में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। और अक्टूबर 2024 से ऑटोमेटिकली 100% अमाउंट उनके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाता है। बहरहाल ये जो एफआईआर दाखिल हुई थी 95/2025, ये दाखिल हुई 9/7/2025 को 1:56 पे। और पुलिस का कंटेंशन ऐसा था, प्रोसिक्यूशन की ऐसी स्टोरी थी कि चेयरमैन से लेकर तो नवीद अख्तर सगीर अहमद ने इसमें बहुत बड़ा अपहार किया है और एक नहीं तो कई मर्तबा ये लोगों की फसनुक करके शासन की भी फसनुक इसमें की गई है। तो उनके खिलाफ थरो इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन के बाद सेक्शन 336(3), सेक्शन 336(4), सेक्शन 318(4), सेक्शन 340, 339, 341, सेक्शन 3(5) और बाद में सेक्शन 61(2) यानी एक इक्विवेलेंट देखा जाए आईपीसी से 420, 467, 468, 469, 470, 471, 34 और 120 भी बाद में अप्लाई होते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में जब ये खुलासा होता है कि इसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिकल ऑफेंस भी है, इसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिकल मिस एप्रोप्रिएशन भी है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड इंट्रोगेशन के लिए सकौल तपासनी और सकौल चौकशी के लिए मामला जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग नासिक को ट्रांसफ़र किया जाता है और उनकी जानिब से कई खुलासे सामने आते हैं। हमने कोर्ट में बहस करते वक्त यही बताया कि 3 जुलाई 2025 को जो हाई कोर्ट में रीट पिटीशन का ऑर्डर आया है, जो स्विस स्कूल हो, बड़ी मालेगांव हो, एटीटी स्कूल हो या दिगर स्कूल, जो स्कूल ने एक एप्लीकेशन दायर किया था रीट पिटीशन के ज़रिए कि कोई भी थर्ड पर्सन, जैसे कि उन्होंने एक यूट्यूबर, फेमस यूट्यूबर मालेगांव के जाबिर शाह
लतीफ़ शाह के खिलाफ में कहा था कि ये एक थर्ड पर्सन किसी के खिलाफ में एफआईआर दाखिल करने का इख्तियार नहीं रखते, तो इसको हाई कोर्ट ने गलत मानते हुए ये कहा है कि एनीबडी कैन सेट अ लॉ इन मोशन, nobody can be avert and prevent so as to set a law in motion. Even the police official can also press into service any sort of FIR. तो इससे क्लियर कट साबित होता है कि एफआईआर कोई भी दायर कर सकता है। लाजमी नहीं कि एफआईआर दाखिल करने वाला उस स्कूल का टीचर ही हो या उस स्कूल का प्यून हो या फिर क्लर्क हो, कोई भी लॉ मोशन में सेट कर सकता है। और दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने एक रिट पिटिशन में ऐसा कहा कि अगर आप पैरा नंबर 6 और पैरा नंबर 9 देखेंगे, उसमें क्लियर कट ऐसे रिसाइटल दिए हुए हैं कि इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रधान सचिव के पास में एक लेटर इशू किया जाए, उनका थरो और उनका डिटेल में जो एफिडेविट और वेरिफिकेशन मंगवाया जाए। उनका वेरिफिकेशन आने के बाद में 10/7 को वेरिफिकेशन आता है और 19/7 को फाइनल वेरिफिकेशन जो है वो सादर होता है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी बातों का खुलासा होता है कि उसमें नवीद अख्तर सगीर अहमद का रोल क्या है और डॉक्टर शफीक अहमद जमील अहमद का रोल क्या है। उसी के साथ साथ ये भी पता चलता है जो सरदार प्राइमरी स्कूल इन कमेंसुरेशन विथ सिटीजन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, भले ही वो सोसाइटी हो जो सरदार प्राइमरी स्कूल के साथ हो फिर स्विस के साथ हो, इनका नेक्सस तो है। और जब एफिडेविट आता है तो उसमें काफ़ी सारी बातों का खुलासा होता है और यह भी खुलासा होता है कि 19 टीचरों की उसमें अपॉइंटमेंट होती है, जिनके अंदर 2 टीचर जिनका टीईटी टेस्ट अपरिहार्य यानी अनिवार्य था, इंडिस्पेंसिबल था, उनका टीईटी टेस्ट ना होकर बाकी टीचरों का करवाते, वो भी डेट के अंदर टेम्परिंग करके, और डेट उसकी होती 16/6/2014, जिसको टेम्पर करके वो 12/1/2012 करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का खुलासा हुआ, कोर्ट ने हमारी बातों को कंसिडर किया। हमने काफ़ी सारे केस लॉ, जजमेंट, रूलिंग, साइटेशंस, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बहुत सारे हमने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने पेश किए और कोर्ट ने हमारी बातों को कंसिडर करते हुए बेल एप्लीकेशन नंबर 667/2025 एंड 668/2025 ये दोनों को रिजेक्ट किया है। और कोर्ट ने रीजनिंग एंड फाइंडिंग में ऐसा दिया है कि मामला बहुत गंभीर स्वरूप का है, इसके अंदर और भी आरोपी पकड़े जाने की दाट शक्यता है। इसके अंदर अब तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड इंट्रोगेशन अब तक इसमें बाकी है और इसमें कितना बड़ा अपहार हुआ है इसकी शक्यता अभी तक असर्टेन नहीं की जा सकती, तो इसका भी खुलासा होना बाकी है। इसी के बुनियाद पर आज कोर्ट ने शफीक अहमद, जमील अहमद से लेकर उस्मान गनी तक ये लोगों का एक सेपरेट बेल एप्लीकेशन वो रिजेक्ट किया और नवीद अख्तर सगीर अहमद का एक सेपरेट बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। अब बात रही नवीद अख्तर सगीर अहमद की, तो उनके खिलाफ अब तक कम से कम 5 CR पेंडिंग है। आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन 1106/2020, आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन 95/2025, आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन 87/2025 और मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन 702/2025। और उसके बाद में जो बड़ी मालेगांव का एफआईआर दाखिल हुआ 181/2025। ये अब तक 5 से 6 एफआईआर उनके खिलाफ में दायर हुई, जिसमें उनका बड़ी मालेगांव के एतबार से जो बेल एप्लीकेशन दायर किया था उसका बेल एप्लीकेशन नंबर 751/2025 वो 12 अगस्त 2025 को रिजेक्ट हुआ है। बाद में उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच करके उस ऑर्डर के खिलाफ में बेल एप्लीकेशन फाइल किया, दैट इज ABA बेल एप्लीकेशन नंबर 2366 और 2361/2025। उसमें 2 एप्लीकेशन फाइल किए गए, एक नवीद अख्तर का और दूसरा नासिर हुसैन का। ये दोनों ने इंटरिम भी मांगा था, दोनों का इंटरिम कोर्ट ने नामंजूर किया, कोर्ट ने दोनों को भी इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दिया है। इससे पता चलता है कि मामले की नौहियत और मामले की सीरियसनेस कितनी गंभीर है। तो आज बहरहाल कोर्ट ने हमारी बातों को मानते हुए दोनों का बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है और अभी इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। इकोनॉमिक जो विंग है, डिपार्टमेंट है, वो भी उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगी और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे बड़े बड़े चेहरों का इसमें नाम सामने आए और वो लोग भी आरोपी बने। थैंक यू। स्कूलें जो है ना, ये इनके सब पर्दे बाद में फार्स हुए। एक्चुअल में ये बड़ी मछलियाँ हैं, छोटी मछलियाँ जो थी धीरे धीरे वो 1 2 3 4 5 6। मेरे बाजू की स्कूल में बच्चे नहीं है, कमरे नहीं है, वहाँ 14 डिवीजन। मेरी स्कूल में बच्चे हैं, कमरे हैं, आपको मिल ही नहीं रहा। तो ये लड़ाई शुरू हुई यहाँ से, और जब वो उसकी तय में गया तो पता चला जितने भी शुद्धि पत्र, जितने भी GR, जितने भी टुकड़ी मान्यता, सब बोगस बनाई गई है, बनावटी। और वो सिद्ध करने के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट
जब इन स्कूलों पर इंक्वायरी शुरू हुई तो शहर में एक चर्चा जो बहुत ज़्यादा है स्कूल के ताल्लुक से, जेएटी हाई स्कूल, तो ये चर्चा है कि इस पर कार्रवाई कब होगी? देखिए, जेएटी हाई स्कूल का जो मैटर है, इसमें पीछे अभी एक इंक्वायरी हुई थी, पूना से लोग आए थे, इंक्वायरी किए थे। वो रिपोर्ट जो है अभी हाई कोर्ट में जमा हुई है और उसमें भी जेएटी के ताल्लुक से कुछ कमियां हैं, उसमें मेंशन है। और वो अब कोर्ट में मैटर गया है और अभी एसआईटी बन गई है और एसआईटी में हर वो छोटी छोटी सी चीजें, छोटी छोटी स्कूलें जो कि छूट गई है, वो बहरहाल उनको आना है। क्यों कि रिकॉर्ड जो है वो कभी भी जो है ओरिजिनल है तो ओरिजिनल बनाया गया तो बनाया गया, और जो भी उस पीरियड में जिसको भी मिला है वो तमाम वो पीरियड वाले तमाम छक्के घेरे में है। जिसका कागज सामने आ गया वो अभी सामने है और जिसका नहीं आया तो आने वाले हैं। एटीटी हाई स्कूल का मामला भी चल रहा है कि उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ घोटाला है। एटीटी हाई स्कूल का भी मामला ऐसा ही है और अभी हमारे पीछे वो गाइड में वकील साहब ने बोला उसके भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास है। एकदम मैं सीधी एकदम खुली बात बोलता हूँ कि मेरी लड़ाई किसी स्कूल से नहीं, मेरी लड़ाई गवर्नमेंट से है, शासन से है। जो इन्होंने शासन ने इनको बोगस लेटर तैयार करके दिया और बोगस गिरी करने में मजबूर किया, तो उनका भी रिकॉर्ड है और वक्त आने पर वो रिकॉर्ड भी सामने आएगा। मैंने जैसा कहा कि वो मामला एक पेंडिंग अभी पूना में कमिश्नर के ऑफिस में है। वो कमिश्नर के ऑफिस से निकलने के बाद वो मैं लेटर जो है, अभी तो मैं लेटर लाया नहीं हूँ, वो लेटर आपको मैं दे सकता हूँ जिसके अंदर वो तमाम स्कूलों का मामला आज भी पेंडिंग है, जिसमें से 6 जो है वो स्थलांतर स्कूल है। 6 स्कूलें जो बाहर से आई है, इसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है ही नहीं और वो चल रही है, धूम से चल रही है। और एक आदि को तो ग्रांट भी मिल गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन मेरे तक के उसकी बात नहीं आई। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो मेरी पहली तकरार में थी, जो मिट्टी साहब की तकरार में थी, आज वो पेंडिंग है और उस पर काम चालू है और जो है आने वाले दिनों में वो सब बाहर आना ही आना है।